सो हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स का एक बेहतरीन टॉपिक जो है थर्मल इक्विलिब्रियम, और इसी से जुड़ा हुआ है जीर्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो थर्मल इक्विलिब्रियम, आप लोगों ने इक्विलिब्रियम सुना होगा, और इक्विलिब्रियम अगर आपने मैकेनिक्स के अंदर सुना होगा तो आपने ये बोला होगा कि दो फोर्सेस अगर किसी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे हैं और दोनों इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो फिर अपने पास जो वो बॉडी रहेगी वो किस में रहेगी यार, इक्विलिब्रियम में रहेगी, है ना। उसी टाइप से थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ये जो टॉपिक है, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक अपने पास सिर्फ रिलेट करता है किस चीज़ को, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स जो होते हैं अपने पास। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स में कौन कौन से होते हैं यार, एक होता है अपने पास प्रेशर, दूसरा अपने पास वॉल्यूम, तीसरा अपने पास टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, मास, और भी अपने पास बहुत सारे पैरामीटर्स है, बट मेनली हम लोग बात करते हैं प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की, ठीक है। अब अगर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल में देखो तो थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स है, अगर ये कांस्टेंट है किसी भी सिंगल सिस्टम के लिए, सिंगल सिस्टम का मतलब क्या होता है, सिंगल सिस्टम का मतलब है कि मान लो हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये एक सिस्टम है और मैंने तो एनक्लोज्ड कर दिया विद द हेल्प ऑफ एडियाबैटिक वॉल। हम लोग सब जानते हैं एडियाबैटिक वॉल क्या होती है, जिसके अंदर हीट ट्रांसफ़र नहीं होता। ये अपने पास एडियाबैटिक वॉल है, एडियाबैटिक वॉल के अंदर हीट ट्रांसफ़र क्या होता है, ज़ीरो होता है, मतलब डेल क्यू की वैल्यू मेरे पास क्या रहेगी, ज़ीरो। इसी एडियाबैटिक वॉल को हम लोग नाम देते हैं नॉन कंडक्टिंग वॉल, नॉन कंडक्टिंग वॉल या फिर नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री हम लोग बोलते हैं, ठीक। इसके अंदर अगर कोई गैस है, उस गैस का इनिशियली कुछ टेम्परेचर रहा होगा, इनिशियली कुछ प्रेशर रहा होगा और इनिशियली कुछ वॉल्यूम रहा होगा। अगर ये टाइम के साथ, ये मैंने जब स्टार्ट किया था तो t इक्वस टू 0 था, बट अगर मैं t इक्वस टू t टाइम के बाद किसी भी 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद अगर देखूंगा, इसके ये वाले पैरामीटर्स कौन से, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर अगर चेंज नहीं होते, इसके कोई से भी पैरामीटर अगर चेंज नहीं होते, तो मैं बोल दूंगा कि ये सिस्टम किस में है, रिमेन्स इन थर्मल इक्विलिब्रियम, रिमेन्स इन थर्मल इक्विलिब्रियम। आप लोगों ने जब भी थर्मल इक्विलिब्रियम का सुना होगा तो बोला होगा कि सर 2 टेम्परेचर इक्वल रहते हैं और किसी भी सिस्टम के लिए, तो हम लोग बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, बट ऐसा नहीं है। थर्मल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर का जो आता है कॉन्सेप्ट, वो आता है 2 सिस्टम के लिए। यहाँ पर अगर मैं सिंगल सिस्टम के लिए बात करूंगा तो सिंगल सिस्टम के लिए अगर मेरे पास थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स जो है या थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स जो है वो अगर कांस्टेंट रहेंगे विद द टाइम, तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास ये सिस्टम पूरा का पूरा क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अब अपन बात करते हैं किसकी, दूसरे वाले की, जिसके अंदर सेकंड केस हमारा बनेगा जहाँ पर 2 सिस्टम है। 2 सिस्टम का मतलब क्या है कि एक अपने पास है ये कुछ A और दूसरे अपने पास है ये कुछ B, और इनके बीच में जो वॉल मैंने बनाई इस बार, इनके बीच की जो वॉल है वो हम लोग इस बार बना देते हैं कौन सी, डायथर्मिक। डायथर्मिक अपन जानते हैं क्या होता है, डायथर्मिक का मतलब है कि यहाँ पर इस बार हीट का ट्रांसफ़र होगा, और अगर हीट का ट्रांसफ़र होगा तो इसी वॉल को डायथर्मिक के साथ साथ हम लोग एक और नाम देते हैं, इसको बोलते हैं कंडक्टिंग वॉल, कंडक्टिंग वॉल, इसको बोलते हैं कंडक्टिंग वॉल। कंडक्टिंग वॉल जो अपने पास है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ये सिस्टम अपने पास फर्स्ट है, इस सिस्टम के पास कुछ TA टेम्परेचर रहा होगा, और ये अपने पास सिस्टम सेकेंड है जिसके पास कुछ TB टेम्परेचर रहा होगा। अगर हम लोग बात करें टेम्परेचर A इज़ ग्रेटर देन टेम्परेचर B, और ये जो बीच में वॉल है डायथर्मिक है। डायथर्मिक का मतलब क्या है, डायथर्मिक का मतलब है अपने पास कि यहाँ से इस डायरेक्शन से क्या हो सकती है, हीट का ट्रांसफर हो सकता है। क्यों?
हीट का ट्रांसफर हो सकता है बिकॉज ऑफ, क्यों हीट का ट्रांसफर हो सकता है? बिकॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। हम लोग को पता है कि हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हमेशा क्या होता है? हीट का ट्रांसफर होता है। तो देखिए आओ, ये हीट का ट्रांसफर जब हुआ कौन से सिस्टम से? सिस्टम ए टू सिस्टम बी। तो एक टाइम बाद, कुछ टी टाइम के बाद मेरे पास क्या आएगा? कुछ टी टाइम के बाद मेरे पास दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा। दोनों का टेम्परेचर इक्वल होने का मतलब मैं बोल दूंगा कि अब मेरे पास सिस्टम क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में। फिर यहाँ पर कौन सी चीज़ नहीं आएगी? यहाँ पे प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, मास, इन सब की मैं बात नहीं करूँगा, सिर्फ मैं किसकी बात कर रहा हूँ? टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर के लिए मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, अगर टी ए इक्वल्स टू टी बी होता है तो बोथ द सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक, बट ये सब पॉसिबल कब हुआ? इसको मैंने डायथर्मिक बनाया और इस वाली वॉल को मैंने क्या बनाया? एडियाबेटिक। अगर मैं इसको एडियाबेटिक बनाऊंगा तो बाहर हीट जाएगी नहीं, बाहर हीट जाएगी नहीं, तो सारी की सारी जो हीट है वो यहाँ से इस साइड से इस साइड पे ट्रांसफर होगी और वो टेम्परेचर को चेंज करेगी। आए बात समझ में? इसी में हम लोग थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। मैं इस वाले पार्ट को थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, है ना? हाँ, तो अब हम लोग इसके साथ में एक और थर्ड सिस्टम इंक्लूड कर रहा हूँ। थर्ड सिस्टम, जब दो जनों की ज़िंदगी बहुत अच्छी चलती रहती है तो तीसरा बंदा आता है यार बीच में, और यहाँ पर भी एक तीसरा आया। कौन है तीसरा? वो है अपने पास सी। सी जो है सिस्टम सी, ये अपने पास आया और इस बार इस सी सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो कुछ टीसी रहा होगा। आई बात समझ? अब अभी फिलहाल मैंने इस वॉल को, कौन सी, ये जो ए और बी को सेपरेट करके रखी हुई थी, कौन सी टाइप की वॉल है? ये थी अपने पास डायाथर्मिक। उस वॉल को मैंने इस बार बना देना है कौन से? एडियाबेटिक। मैं इसको एडियाबेटिक बना रहा हूँ। हम लोग क्या कर लेंगे कि जो हैचिंग वाला पार्ट है इससे हम लोग एडियाबेटिक दिखा रहे हैं, तो मैंने इसको एडियाबेटिक बनाया और यहाँ पर इस वाली चीज़ को मैंने बनाया क्या? इस पार्ट तक मैंने इसको बनाया डायथर्मिक वॉल। डायथर्मिक वॉल बनाऊंगा तो कुछ इस टाइप से आएगी यार। ये ऐसी शेप मैंने बना दी, किसके लिए? डायथर्मिक के लिए। और ये इस बार होगी एडियाबेटिक। अब आप देखो यहां पर भी कोई गैस है अपने पास। ओहो, तो यहां पर देखो क्या कि ये ए जो है इसके पास टेम्परेचर टी है और ये जो अपने पास सी है उसके पास टेम्परेचर है टी सी। हाँ, अब हम लोग को कुछ एसम्पशंस मानने पड़ेंगे कि इफ टी ए इज ग्रेटर देन टी सी है तो यार हीट इस साइड से इस साइड तो ट्रांसफर हो नहीं सकती। अगर हीट ए से बी ट्रांसफर नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि बीच में लग रही है एडियाबेटिक वॉल। अगर हीट इस डायरेक्शन में ट्रांसफर नहीं हो सकती, कहाँ ट्रांसफर होने की कोशिश करेगी? क्या इस डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर होगी यार? अगर वो टी ए से टी सी जाएगी तो थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाएगा? एट टी टाइम के बाद टी ए जाएगा टी सी के बराबर हो जाएगा। करेक्ट ना? उसी टाइप से जब इसका टेम्परेचर इसके इक्वल हुआ तो थोड़े टाइम बाद हम लोग जब वापस से कंडीशन मान के चलते हैं, या इफ वापस से इसके लिए कंडीशन मान के चलते हैं कि टी सी इज ग्रेटर देन टी बी है। अगर मेरे पास इसका टेम्परेचर थर्ड वाले का इसके साथ क्या रिलेशन बना रहा है कि ये वाला टेम्परेचर ज़्यादा है और ये वाला टेम्परेचर टीबी का टेम्परेचर कम है, तो अगेन मेरे पास हीट ट्रांसफर स्टार्ट होएगी और हीट ट्रांसफर स्टार्ट होएगी इस बार इस डायरेक्शन में। जैसे हीट ट्रांसफर स्टार्ट होएगी थोड़े टाइम बाद अगेन क्या हो गया? कुछ T1 टाइम के बाद टी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा? टीबी आ जाएगा। आई आपको बात समझ में? तो जब टी ए इक्वल टू टी सी हुआ, यहाँ से इसके साथ ये दोनों इक्विलिब्रियम में आए और इधर से भी ये टी सी और टी बी हुआ जब इक्वल, तो ये दोनों भी इक्विलिब्रियम में आए। मतलब में फ्रॉम दिस इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इक्वेशन सेकेंड आई कैन राइट टी ए इक्वल टू टी सी इक्वल टू टी बी। इसका मतलब है तीनों के तीनों जो सिस्टम है वो किस में चले गए? थर्मल इक्विलिब्रियम में चले गए। और इसी को हम लोग बोलते हैं जीरोथ लॉ।
जीरोथ लो का मतलब है कि अगर दो सिस्टम मेरे पास है, एक सिस्टम में मेरे पास कुछ टेम्परेचर रखा होगा, ये टीबी रखा होगा और ये टीसी रखा होगा, ये वाला और ये वाला और ये वाला, तीन सिस्टम अपने पास है। अगर टीए सी के साथ इक्विलिब्रियम में है और टीबी भी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो मेरे पास क्या होगा, टीए भी किसके साथ इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, टीबी के साथ। और इसी को हम लोगों ने बोला जीरोथ लो, मतलब कि मैं हूं और मेरे साथ कोई दोस्त है मेरा और उसका कोई दोस्त है, अगर वो मेरे दोस्त का दोस्त है तो मेरे साथ जब वो आएगा तो वहां पे क्या होगा, कॉमन फ्रेंड बन जाएगा। ये कॉमन फ्रेंड का काम कर रहा है ये सी वाला पार्ट। ये सी सिस्टम दोनों के साथ इक्विलिब्रियम में है, इस वजह से यहाँ पर नेट जो सिस्टम है वो किस में चला गया यार, इक्विलिब्रियम में चला गया। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, ठीक। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम लोग लिख लेंगे यहां से। So now zeroth law of thermodynamics is zeroth law of thermodynamics. If two systems are separated by a adiabatic wall and if they both are in thermal equilibrium, with the third system, then after time t they become in thermal equilibrium. इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वाला सिस्टम मेरे पास ए है, यहाँ पर मैंने लगाई एक वॉल, कौन सी, एडियाबेटिक, और यहाँ पर भी एक वॉल है एडियाबेटिक, ये मेरे पास एडियाबेटिक, और इस पॉइंट पर जाकर मेरे पास एक वॉल आती है, वो बाउंड्री मेरे पास बनी डायाथर्मिक, और यहाँ पे आया एक थर्ड सिस्टम। जब तीसरा बंदा यहाँ पे आएगा तो उसके साथ इन्होंने हीट का इंटरेक्शन किया। हीट का इंटरेक्शन करने की वजह से मेरे पास इधर टेम्परेचर गया, इक्वल हुआ, टीसी का टेम्परेचर टीए के बराबर हुआ, और फिर टीसी का टेम्परेचर टीबी के भी बराबर हुआ, तो टीसी इक्वल्स टू टीए हुआ और टीसी इक्वल्स टू टीबी भी हुआ, तो टीए इक्वल्स टू क्या हुआ, टीबी। यही अपन का कौन बोलता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आए, कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।